थोड़ा जोर से बोला, सुनाई देगा सब। अज्ञानी की बाह्य, ज्ञानी की अंदर, कर्म जनित विभाव भावों को, पर्याय गति व स्थिति लाभ को, तन मन धन जन ग्रह को, अपना मानता है मोहीन को, राग द्वेष मोह काम क्रोध को, मान माया लोभ ईर्ष्या घृण को, मान माया लोभ ईर्ष्या घृण को, सत्ता संपत्ति व प्रसिद्धि डिग्री को, माता पिता भाई बंधु जनों को, माता पिता भाई बंधु जनों को। ये विषय अभी यहाँ सेक्टर नंबर 4 में ये विषय बहुत आया था, कई दिन तक पढ़ा था इस ग्रंथ में। पति पत्नी कुटुंब पुत्र पुत्री को, जन्म मरण रोग भूख प्यास को, सांसारिक सुख दुख हानि लाभ को, अपना मानता मोही शत्रु मित्र को, अपना मान कर ही ममत्व करता, ममत्व भाव से ही अहंकार करता, ममत्व भाव से अहंकार करता, मय ही वह स्वयं को मानता, राग द्वेष मोह भी इसी में करता, राग द्वेष मोह भी इसी में करता, ऐसा मैं में ही होते मोह, ममत्व आसक्ति अहंकार स्नेह, ममत्व आसक्ति अहंकार स्नेह, अनात्म भाव को ही अपना मानता, पर द्रव्य को ही अपना मानता, पर द्रव्य को ही अपना मानता, सुदृष्टि इन्हें न अपना मानता, इसी में स्वयं को नहीं मानता, मोह ममत्व अहंकार नहीं करता, तो हम स्वाभिमान भी न करता, कर्म जनित इन्हें श्रद्धा न करता, कर्म संयोग की परिणाम मानता, कर्म संयोग के परिणाम मानता, आत्म स्वभाव से परे ये मानता, इसी में मया ममत्व न करता, इसी में मया ममत्व न करता, इन्हीं भावों से परे होना चाहता, अनुव्रत या महाव्रत धारण करता, ध्यान अध्ययन से कर्मों को हनता, इन्हीं भावों से भी परे हो जाता, इसे ही कहते हैं मोक्ष अवस्था, स्वात्मोपलब्धि रूप निज अवस्था, स्वात्मोपलब्धि रूप निज अवस्था, इसे ही ज्ञानी माने स्वस्वरूप, सोहम भाव रूप में स्वरूप, सोहम भाव रूप में स्वरूप, सोहम भाव रूप मैं स्वरूप, मैं दो मात्रा है, मैं तो इन होगा सुबह बदला, इन द रूम घर के अंदर, आई मैं दो मात्रा प्लूटो। जब तक शुद्ध भाव न प्राप्त होता, निजात्म भाव में श्रद्धा न करता, उसे ही अपनाया मैं मानता, उसी का ध्यान अध्ययन न करता, कमल के समान निर्लिप्त होता, सोहम का स्वाभिमान करता, सोहम का स्वाभिमान करता, अष्टमद से भी रहित होता, कनक अंत में सोहम को पाता, कनक अंत में सोहम को पाता, अज्ञानी मोही की परिणति जानो, सुदृष्टि ज्ञानी की परिणति सुनो, सुदृष्टि ज्ञानी की परिणति सुनो, श्रद्धा प्रज्ञा से होता महान अंतर, अज्ञानी की बाह्य ज्ञानी के अंतर, अज्ञानी की बाह्य ज्ञानी की अंतर।
ये विषय भी बहुत दिन से इस ग्रंथ में चल रहा है। पूरा जो आध्यात्मिक रहस्य है इसमें है। ये जानना समझना जीव को करोड़ों अरबों अनंत भव लग जाता है इसमें को जानने के लिए, मानने के लिए। कितने भव? अनंत भव। इसलिए जैसे मेरा अनुभव है, सामान्य गृहस्थ लेके के विद्वान वैज्ञानिक प्रोफेसर बहुत कुछ व्रती साधु संत भी इसको सही रूप में नहीं समझ पाते, श्रद्धा नहीं कर पाते। तो कोई अनुभूति नहीं। स्वयं आदिनाथ भगवान 2 भव तक मुनि अवस्था में भी मिथ्या दृष्टि। इसलिए इसके ज्ञान के लिए, इसके श्रद्धान के लिए जीव को सबसे महानतम पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं कुछ अनुभव बताकर इसको बताते कि यही विषय चल रहा है। जैसे कि वेश्या बोलती है सती को, अरे सती तुम बहुत पक्षपात करती हो। मैं किसी पक्षपात नहीं करती, मैं किसी पक्षपात नहीं करती। जो भी आए, जो भी धन दे, उसके साथ में भोग करते। मैं कितने साम्य भाव रखती हूँ। तुम तो अपने पति को छोड़कर किसको भी नहीं मानती। ऐसे ही मेरे साथ कई साधु संत विद्वान व्यवहार किया, उससे मुझे समझ आ गया, अरे कुछ भी प्रज्ञा पड़ता है। केवल जैसे हवा चलती है तो धूली उड़ती है, ऐसे सामान्य तो रूढ़िवादिता से या अहंकार से या दिखावा से या स्वार्थ से या मोह से मुझे स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा, इसी भाव से थोड़ा बहुत कुछ धर्म कर लेते बाह्य ढोंग पाखंड से, परंतु वस्तु तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भले अध्ययन ज्यादा करता हूँ, परंतु उससे भी ज्यादा अध्ययन में चिंतन और मनन करता हूँ, ज्यादा अनुभव करता हूँ। मेरा जो अनुभव है और जो हमारे आचार्य तीर्थंकर ने बताया वो भी अभी चल रहा है। जैसे मैं कुछ स्थूल उदाहरण आप लोग को बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने दिया, सिद्ध भगवान में शरीर है, सुंदर शरीर, अच्छा असुंदर शरीर, तो इसका मतलब शरीर तुम्हारा स्वरूप है ना? है? तो आप लोग का शरीर तुम्हारा स्वरूप है क्या? कैसे पता चला? क्योंकि सिद्ध भगवान में ये नहीं है और हमारा स्वरूप भी अंतिम स्वरूप सिद्ध स्वरूप क्या है? भले आप लोग को कोई अभी गहन आगम सिद्धांत मालूम नहीं, इसलिए मैं उदाहरण से बताता हूँ। भगवान के शरीर में नहीं ना, नहीं ना, तो इसका मतलब शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। भले आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री सब बायोलॉजी और कर्म सिद्धांत मालूम नहीं, जैसे अभी आचार्य साहब बोले कैसे छेद करने पा जाता है, कम से कम छेद को मुझे समझ तो कम से कम। अच्छा, सिद्ध भगवान के परिवार है नहीं? अभी चक्रवर्ती तो 96,000 ही राजी है, फिर उनके तो कुटुंब तो लाखों ने करोड़ों में है, फिर नहीं बोलते आप लोग को। तो इसका मतलब जो आपके परिवार है, भाई बंधु कुटुंब, ये सब आपके है ना? हाँ होता है व्यवहार। अभी मतलब श्रद्धा और प्रज्ञा, श्रद्धा और प्रज्ञा वो तो मैंने लिखा ना, व्यवहार में तो है नहीं ना। यही तो श्रद्धा, आत्मा का श्रद्धा माने मेरा शुद्ध स्वरूप कैसे प्राप्त करने लिए तीर्थंकर में 8-10 बहुत चाहिए। और इसमें लिखा ना, बिना महाव्रत धारण के, ध्यान अध्ययन के, हाँ, कोई भी तीर्थंकर में मोक्ष नहीं मिलता है। दूसरा, भगवान भले सामान्य सिद्ध भगवान हो या तीर्थंकर भगवान सिद्ध हो, वो भी बहुत लड़े, 60-60 हजार, 50-50 हजार वर्ष, 10-10 हजार वर्ष तक लड़े। हाँ, तो उस समय भी उनके प्रतिद्वंदी थे। तो सिद्ध भगवान के प्रतिद्वंदी शत्रु कौन है? तो इसका मतलब जो शत्रु भाव है, शत्रु रूप भाव, ये भी
हमारा शुद्ध स्वरूप है क्या? भगवान एक भगवान जैसे मैं कल बता था, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है। तो जो ऐसे मान लो कि इससे ये एक ग्रुप है, ये सिद्ध भगवान का एक ग्रुप, ऐसे अनंत ग्रुप है। तो ये सिद्ध भगवान के जो ग्रुप है ना, तो दूसरे सिद्ध भगवान ग्रुप में चलता नहीं चलता ऐसा अपने अपने में लीन है। इसलिए जो पहले पंच परिमेष्टि का ध्यान किया जाता है, इसी रूप में ध्यान किया जाता है। सिद्ध, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, माने क्रम विकास रूप में हमारा भी स्वरूप ऐसे ऐसे हैं। तो इसी प्रकार सिद्ध भगवान के कोई नाम है क्या? फिर नाम के लिए इतना मोह क्यों? नाम के लिए इतना लड़ना, इतना ख्याति पूजा, लाभ, प्रसिद्धि। फिर सिद्ध भगवान के कोई मित्र है जो अपने ग्रुप वाले मित्र होंगे और दूसरे ग्रुप वाले संग नहीं, वहां ग्रुपबाजी नहीं है। तो ऐसे ही श्रद्धा से और प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि भले अभी अनुव्रत और महाव्रत भी स्वीकार नहीं करता है, श्रद्धा प्रज्ञा से ऐसे व्यवहार करेगा, अष्टमत नहीं करता है। यदि मैं धनी हूं, मेरी सत्ता है, मेरी प्रसिद्धि है, मेरी जय जयकार हो रही है, मैं बहुत धनी हूं, मैं ऐसे हूं, ऐसे अहंकार करता हूं, सम्यक दृष्टि में अष्टमद से रहित हूं। और इससे भी विपरीत, मेरा शुद्ध स्वरूप सिद्ध समान है, परंतु मैं कर्म के कारण, कर्म के बंधन में आकर के मैं गुलाम बन करके मैं इस दुख भोग रहा हूँ। और इससे मैं कैसे निवृत्त बनूं, कैसे सिद्ध स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, अनंत सुख को प्राप्त करूं, ऐसी जो भावना है, प्रज्ञा है, पीड़ा है, छटपटाहट है, यही सम्यक पता लगता है। मुख्य रूप में जो मैं चारों अनुयोग में पढ़ा, परंतु मेरा जो अनुभव है अभी यहाँ आएगा, इसमें मेरा तो अनुभव वस्तुतः आत्मानुरूप में बोलते स्वाभिमान या स्वभाव नहीं करते हैं। मेरी इतनी डिग्रियां हैं, मेरे इतने छोटे दुकान करते हैं, इतनी मेरी दुकान है, इतनी मेरी फैक्ट्री है, मेरी इतनी जय जयकार होती है, मैं इतना अच्छा प्रवचन करता हूँ, अच्छा इतनी किताब लिखता हूँ, मैं इतना गाना गाता हूँ, इतना कविता लिखता हूँ, इतनी मेरी भीड़ होती है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मेरा लड़का इतना दुष्ट है। ऐसे यदि अंतरंग में श्रद्धा है, और जैसा हमारे आचार्य ने कहा कि इस पंचम काल में सम्यक बन कच्ची तो कच्ची ऐसे लगता है, अनुभव में हमारे आगम में जब मैं बहुत पढ़ा और पढ़ाया, उससे ज्यादा तो मैं अनुभव करता हूँ। क्योंकि जो अंतरंग में हमारे आचार्य ने कहा कि सम्यक दृष्टि में कैसी परिणति होनी चाहिए, उसमें आत्म मद नहीं होना चाहिए। अभी तो आत्म मद में कई मद, और मद को तो करते, और जो नैतिक भाव को, आध्यात्मिक भाव को, स्वभाव भाव को गलत नहीं। इसलिए मैं ये सब अनुभव करने के बाद मैं ये सामान्य प्रवचन करने की मेरी कोई रुचि नहीं। तो इससे क्या यार, इसलिए मुझे किसी को कुछ बोलना पड़ता है, कोई रुचि एकदम अंतर में। शरीर मिला है, खाना खाना पड़ता है, और रोग होने पर औषध लेना पड़ता है, परंतु मैं नहीं चाहता, मैं खाना भी खाऊं, औषध नहीं, किससे बोलूं? अरिहंत भगवान ने दान किया, अरिहंत दिव्य धनी है, अरिहंत अवस्था में तीर्थंकर के, वो जो उनकी पहली भावना थी विश्व कल्याण की भावना, जो तीर्थंकर प्रकृतिवान था वो। तो इस दृष्टि में भी किसकी श्रद्धा प्रज्ञा है, तो उसके लिए
जो ज्ञान दान देना या अन्य कुछ, माने एक के आगे जीरो रखते जाओ। एक के आगे जीरो रखने कितना हो गया? 10, 2, 5, और ये भाव नहीं है, कितना भी जीरो रखो। अभी देखो यही भाव इसमें चल रहा है। स्वरूपत्थो जीव कज्ज साहेबी बट्ठमा, ये हो गया था। हाँ नहीं हो गया था, हो गया। ननु यथा स्वस्वरूपत्व जीव कार्यानि कुर्यात् तथा परस्वरूपत्व किम न कुर्यात् इति परोक्ति दूषयति। मुझे इसलिए प्रवचन में मुझे ज्यादा रुचि नहीं आती है, साध्या में रुचि आती है, क्योंकि प्रवचन में तो जो सामान्य कथा कहानी, जो नैतिक ज्यादा इतना ही, हम जीवन भर इतना में ही रहेंगे क्या? आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? जीवन भर अहाई पढ़ते रहेंगे, जीवन भर ABCD पढ़ते रहेंगे? आगे तो बढ़ना चाहिए ना। और मैं बढ़ना चाहता तो मेरे टांग पकड़ के खींचते तोड़ भी देते। हाँ ये भी है, सब कोई प्रज्ञाशील नहीं होते हैं, परंतु श्रद्धा से, परंतु श्रद्धा तो रुचि तो होनी चाहिए, परंतु रुचि नहीं है। रुचि नहीं, केवल गाना बजना, टीवी का प्रोग्राम, नटा नटी, ये वो, सास बहू, कथा कहानी, खाना पीना, देखना, हंसना। हाँ वो क्या, कौन आया, वो कौन गया, वो कैसी ड्रेस पहना, वो कैसी जूता चप्पल पहना, वो कैसी टाई पहना, वो कैसी लिपस्टिक लगाई, वो कैसी नेल पॉलिश लगाई, तो जीवन तो व्यर्थ जाएगा। अनंत भवत ऐसा हम गमा लिए, अनंत अनंत। ये सब करते करते, ये सब क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? और नहीं तो मैं आप लोग को देखते हो, आध्यात्म का या गहन विषय पढ़ने में, पढ़ाने में कितनी रुचि। अन्यत्र कहीं नहीं। हाँ, ननो यथा स्वस्वरूप जीव कार्याणि कुर्यात् तथा परस्वरूप किम न कुर्यात् इति परोक्त दूषयति। स्वस्वरूपत्व जीव अन्न स्वरूप में गच्छति यदि ही अन्न मेलनादो एक स्वरूप हरे सर्वम। जैसे स्वरूप में स्थित जीव कार्य को करता है, वैसे पर रूप में स्थित जीव कार्य को क्यों नहीं करता? इस शंका का समाधान करते हैं। अर्थ, यदि स्वरूप में स्थित जीव पर स्वरूप में चला जाए तो परस्पर में मिल जाने से सब द्रव्य एक स्वरूप हो जाएंगे। भावार्थ, यदि अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित जीव चैतन्य स्वरूप को छोड़कर उज्जवल आदि द्रव्यों के अचेतन स्वरूप हो जाए, अर्थात पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव को अपना ले, तो सब द्रव्यों का कोई निश्चित स्वरूप न होने से सब एक रूप हो जाएगी। चेतन द्रव्य अचेतन रूप हो जाएगा और अचेतन द्रव्य चेतन रूप हो जाएगा। और ऐसा होने से जब सब वस्तु सब रूप हो जाएगी और किसी वस्तु का कोई विशेष जन्म नहीं रहेगा, तो किसी मनुष्य से यह कहने पर कि दही खाओ, वो उसको भी खाने के लिए दौड़ पड़ेगा, जबकि उस अवस्था में दही और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। अतः स्वरूप में स्थित वस्तु ही कार्य कारण है। अभी यही विषय में लिखा हूँ। जैसे इसको मैं अभी कुछ व्यवहार में बताया, अभी इसके माध्यम से बताऊंगा। स्फुटम ही स्फुटम, ही इति प्लस स्फुटम मान निश्चय से षष्ठ रूप में जीव आत्मा स्वस्वरूपस्थ चेतनादि लक्षण स्वस्वरूप स्थित सन अन्न स्वरूपे पुद्गलादि नाम अचेतन स्वभावे गच्छेत् प्राप्नुयात् परद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय स्वरूपम
प्राप्ति आदि यदि चेतन ही सर्वद्रव्यम अन्य संश्लेषात एक रूपम भवेत। जैसे कल में कुछ उदाहरण दिया था, एक निगोद में अनंत निगोदिया होने पर भी एक निगोद क्या दूसरे निगोद हो जाता है, और सब अनंत निगोद में एक हो जाते हैं। एक सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध होते हुए भी अनंत सिद्ध मिलकर एक हो जाते हैं। इसी प्रकार संसारी जीव माने कौन कौन सभी संसारी पर्यंत भी संसारी संसारी जीव अनादि काल से भले निगोद में रहे या स्वर्ग में रहे, क्या जीव के एक भी प्रदेश परमाणु रूप में, खून रूप में, हड्डी रूप में, टट्टी रूप में, पेशाब रूप में बन गया? और ये जो पुद्गल के हैं वो आत्म रूप में बन गए। भले एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत कर्म बंधे हुए हैं, तथापि उसमें भले विकृति आई, बहुत दुख है, बहुत कष्ट जीवन है, अनंत दुख सहा, तथापि वो हमारा जो आत्म पदार्थ है, आत्म द्रव्य है, जड़ नहीं हो जाएगा। अब ये भी संसार में ये सब विस्तार से मैं पढ़ा हूँ, इन लोगों को अति विस्तार से पढ़ा हूँ, कई दिन तक चला। अच्छा तो नहीं हुआ, निर्जय नहीं होता। अच्छा तो फिर जैसे आपका शरीर हो, आपका घर है, लाड़ी गाड़ी, ये सब सत्ता संपत्ति दुकान आप लोग को हो जाता है, आप लोग को आत्मय हो जाता है, हा? जैसे ईंट पत्थर, ये सब प्लास्टिक, ये सब टीवी, ये सब ईंट पत्थर चूना फेन रूप में आप हो गए, या आप उस रूप में हो गए? यही जो मेरी लगे ना, उसमें स्वयं को मत मानो, स्वयं को मानो, श्रद्धान करो। जलते भिन्न कमल जैसे श्रद्धान में ऐसे रखो। हाँ, जैसे पहले आप लोग सामान्य 6 ढाले में पढ़ते हो ना, मैं सुखी तोता के जैसे टाइप भी लोग गा लेते। हाँ, श्रद्धान से रटो भी मत, या समझ नहीं है तो भी मैं बन जाएंगे। श्रद्धान होना जरूरी है, मुख्य रुचि प्रज्ञा, कोई जरूरी नहीं कि समझ आ जाए। मैं कई बार बोला, तिल्लोपनिषद में बड़े बड़े हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ, चतुर्थ काल में सबों भी अधिक प्रज्ञाशील साधु श्रोता नहीं होते थे, परंतु श्रद्धा होती थी, रुचि होती थी। कोई जरूरी नहीं है बहुत खुजली की, बहुत खुजली पड़ने की कोई आवश्यक नहीं। और मनोविज्ञान के अनुसार कल आया था ब्रेन गेन, उसमें आया था जो ज्यादा बुद्धिमान होते ज्यादा थकते हैं, दूसरों को ज्यादा गलत काम करते, जो मैं पहले से जानता हूँ, पहले लिखा हूँ बहुत, कल आया था रात को, कल चालू हो गया है। ज्यादा जो इसलिए बुद्धि की ज्यादा आवश्यक नहीं, प्रज्ञा की आवश्यक। जिन्हें परम पैनी निधि को कैसे अलग करना है? जैसे मरने के बाद अलग हो गए परिवार से, ऐसे मरने के बाद दुकान से या फैक्ट्री से अलग हो गए, ऐसे नहीं। जिंदा रहते ही भले गृहस्थ भी रहे या साधु भी रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चश्मा लगाता हूँ, पीछे लेता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, ज्ञान उपकरण रखता हूँ, मैं इस सबको अपन मेरा स्वरूप में मानता हूँ। खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, हाँ, आवश्यकता के अनुसार उपचार भी करता हूँ, परंतु इसको अपना नहीं मानना चाहिए। श्रद्धा मोह नहीं करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, और आसक्ति से फिर उससे अहंकार नहीं करना चाहिए। उसके कारण अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण, दगाबाज, शोषण, मिलावट नहीं करना चाहिए। एक तो स्वयं परिग्रह पाप, और परिग्रह के लिए भी पाप में पाप, जो अनात्म है। इतना समझ आता, ये समय दृष्टि सब श्रद्धान करता है और व्रति के बाद उसको त्याग करता है। फिर ये
केवल ये राम नाम जपना परमाला अपना ये कोई धर्म नहीं है। ये श्रद्धा नहीं होना चाहिए। वही देखा वो मैंने यही तो हमारी जो आत्मविद्या है, जिस विद्या के कारण भारत गुलाम रहते हुए भी विदेश के लोग को भारत के गुरु मानते। जब भारत 4 प्रकार गुलाम रूप बेड़ी से जकड़ा हुआ था, एक मुसलमान, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा राजा और तीसरा चौथा जो जमींदार, 4 बेड़ी से भारत गुलाम रहा 1000 वर्ष। परंतु इस आध्यात्मिक विद्या के कारण जो भारत को सैकड़ों वर्ष गुलाम रखे, वो भी भारत के इस आध्यात्मिक विद्या का कारण नतमस्तक है। भले अंग्रेज रहे या मुसलमान भी रहे, मुसलमान तक सबने ही बहुत यही आध्यात्मिक विद्या, यही आध्यात्मिक विद्या। और मैं खुद भी अनुभव कर रहा हूँ, मेरी यही सी रुचि, यही सी प्रवृत्ति तो आप लोग देखते हैं स्वयं में भी जो कुछ सब होता है, जिसे न कुछ बोलना पड़ना न करना पड़ता, एकदम इसमें शक्ति, अनंत शक्ति है हमारे आत्मा में। तो उसका सब पुण्य बंद होता है, उसका सब होता है। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है, समझ की रचना होती है, देव भी आते हैं, सब कुछ दिव्य ध्वनि सुनते। कोई भगवान समझ की रचना करते क्या? यहाँ ईंट रखो, यहाँ पत्थर रखो, यहाँ सिंहासन बनाओ, यहाँ कमल जय करो, यहाँ माइक लगाओ, वो करो, ये भक्त लोग करेंगे। भक्त का काम, जैसे हमारे भक्त लोग को तो बोलते शिष्य लोग, गुरुदेव आपका स्वास्थ्य सही है ना, आप सोते हो ना, आज सही होता है। बोले कि काम तुम्हारा है शरीर की रक्षा करना, मेरा काम आत्मा की रक्षा करना। अभी भी यहाँ बोला कचल साहब को, हमारे सबको। तो ये देखो, तो ये कम से कम ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इतना ज्ञान हो जाए, नहीं, सर्वमुख ज्ञानों को भी इतना ज्ञान नहीं होता है। श्रद्धा होने पर स्वयं आगे का काम ज्ञान भी बढ़ जाता है। अंतर मुहूर्त में एक जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है, वो केवल ज्ञान बन जाता है अंतर मुहूर्त में। परंतु पहले चाहिए श्रद्धा। कोई जरूरी नहीं कि मैं एकदम बहुत तो एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, संख्यक नहीं, असंख्यक नहीं, अनंत जीव ईश्वर। पहले श्रद्धा होना चाहिए। बुद्धि की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत के लोग अभी बुद्धि को ज्यादा महत्व देने के ज्यादा भ्रष्ट होते जा रहे हैं ना, बुद्धिहीन भ्रष्ट होते जा रहे हैं। केवल स्कूल कॉलेज समझते बुद्धि IQ नंबर कचरा रखा कचरा ही लेक्चर। बुद्धि की क्या? यदि प्रज्ञा होगी तो बुद्धि तो स्वयं बढ़े। जो केवल ज्ञान होता है तो इष्ट नहीं हो। और मेरा खुद का अनुभव, आज मैं भारत को नहीं विश्व को पढ़ रहा, जंगल में रह रहा हूं तो भी आ रहे विश्व। कौन से विश्वविद्यालय, कौन सा लेक्चर प्रोफेसर कुलपति आज देश विश्व पढ़ा पा रहे? कोई भी एक उदाहरण दे दो। पूरे भारत में कोई एक उदाहरण नहीं, दो संभव। यूनिवर्सिटी भी ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे। हाँ हाँ तो ये तो श्रद्धा पे गए ही तो मैं बोल रहा हूँ। केवल डिग्री प्राप्त करे कुछ नहीं होता, यही तो बोल रहे हैं ना। यही जो आप बोले ना, क्या जरूरी नहीं है कि सबको ये ज्ञान हो जाए, आगों का ज्ञान हो जाए, कर्म सिद्धांत। परंतु पहले यही तो चल रहा है, स्वयं को श्रद्धा में ऐसे माने, फिर धीरे धीरे अवश्य उसमें चारित्र आएगा ही। जिनमें चारित्र नहीं आता है, जो सदाचारी नहीं है, जो देव शास्त्र गुरु की सेवा नहीं करते, आह नहीं देते हैं, हाँ ऐसे केवल तोतागिरी से आत्मा खिलाते हैं, वो स्वयं को ठगते, दूसरों को ठगते नहीं। ये संभव नहीं है। श्रद्धा होने के बाद उसमें परिणाम होगा ही। सम्य दृष्टि भवति नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति, ये अमृत कलश में। अन्य सर्व पुद्गलादी नाम अचेतन स्वभाव गच्छत प्राप्त याद परद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्रूप प्राप्त याद यदि चेत सर्वद्रव्यम अन्य संश्लेष एक रूपम स्याह। यहाँ बता रहे हैं भले अनादि काल से कर्म बंधा हुआ है तो भी हम जीव कर्म रूप और जड़ रूप में हो जाएगा क्या? जैसे मैं आप लोग को कुछ स्थूल उदाहरण देता हूँ। अभी जैसे मनुष्य है,
मनुष्य मरने के बाद ये जो मनुष्य का शरीर है, काला हो, गोरा हो, सुंदर हो, असुंदर है, ये लेके जाएगा? या देव मरने के बाद देव का जो सुंदर शरीर है, हाँ, इतना माने मनुष्य से भी ज्यादा, क्योंकि मनुष्य जो हड्डी मांस पीव ये है नहीं, तो वो शरीर लेकर के क्या मनुष्य या तीरण के बनेगा क्या? इसी प्रकार सिद्ध अत्यंत भगवान भी जब सिद्ध होंगे, परम उदारी के शरीर लेके जाएंगे क्या? इसका मतलब ये जो भौतिक सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, नाम, डिग्री, ये अपना स्वभाव नहीं है, ये तो केवल जैसे शरीर की छाया है। ये कर्म के कारण ये सब अवस्थाएं मिलती है। कोई पुण्य क्या तो राजा महाराजा देव बन गया, पाप क्या तो नरक के तो मैं चल गया, हाँ, इतना ही है। और उसके बाद जब कर्म को नष्ट करके सिद्ध बन जाते हैं, भले वो पहले गरीब रहे, अनपढ़ रहे, चक्रवर्ती रहे, कोई भी रहे, वहां सब समान, कोई अंतर नहीं रहता है। यदि चेतन द्रव्यम अचेतन रूपेण परिणमति, अचेतन द्रव्य चेतन रूपेण परिणमति, तथा सर्वद्रव्यम एकात्मकम एक रूपम स्यात्। अचेतन चेतन माने, अचेतन माने हमारा शरीर, घर द्वार, कपड़ा लता, यहाँ सब जितने सब, ये सब अचेतन। ये अचेतन भले अभी मनुष्य का आयु कम है, परंतु खोखोबू में कितनी आयु है? तो भी जब मरते हैं ना, तो शरीर का एक भी परमाणु लेके जाते हैं, एक भी कल्पवृक्ष लेके जाते हैं, एक भी कोई फल लेके जाते हैं, स्त्री को लेके जाते हैं, देव भी। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जड़, जड़ माने सब, शरीर से लेकर के रुपया पैसा, ये सब, ये कभी भी जड़ द्रव्य आत्म द्रव्य नहीं हो सकता, आत्म द्रव्य नहीं हो सकते हैं। परंतु द्रव्य संग्रह माने सद्रव्य का ज्ञान नहीं, द्रव्य का संग्रह जैसे हो। तथाचोक्तम सर्वस्व उभय रूपत्वं तद विशेष निराकृते नोदित दधि खादिति ही किमुष्टम नाभिधावती ही। यदि ऐसे नहीं, एक चुटकुला जैसे हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया बालक का बुद्धि वालों को समझाने के लिए, यदि ऐसे नहीं होता, जैसे ऊंट का दूध है और ऊंट दोनों एक हो गया क्या? कोई बोलेगा ऊंटनी का दूध लाओ और ऊंटनी का दूध पियो, क्या ऊंटनी का खाएगा क्या? इसी प्रकार जैसे, और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे मैं कल दिया था उदाहरण, भले हम इस धरती पे है, परंतु इस धरती में हम बन जाएंगे क्या? सिद्ध भगवान सिद्धशिला को ऊपर होने पर भी क्या सिद्ध भगवान सिद्धशिला बन जाएंगे क्या? इसी प्रकार भले ये औदारिक स्थूल शरीर अभी नहीं है, परंतु दो शरीर अनादि संबंध से है। कौन सा शरीर? तो भी एक ही अणु आत्मा रूप में परिणमन हो गए। आत्मा के एक प्रदेश से क्या अणु रूप में परिणमन हो गए? जब ऐसे नहीं है, फिर जैसे ये रुपया पैसा के लिए इतना जो अन्याय अत्याचार पापाचार करते हैं, क्या ये जो अन्याय अत्याचार पापाचार करते हैं ये सब लेकर जाएंगे ना? क्या उससे क्या मोक्ष मिल जाएगा? अथ ब्रह्म अद्वैतवादिना दूषयति अहवा ब्रह्म स्वरूपम एक सब्बपि मन्यते यदि ही चंडाल ब्रह्म मानानम तो न विशेष हवे कोवि। आगे ब्रह्म दृष्टांत में भूषण देते,
प्रकार यदि समस्त जगत एक ब्रह्म में है तो चांडाल और ब्राह्मण में कोई भी भेद नहीं रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण भी ब्रह्म में और चांडाल भी ब्रह्म में। शायद कहा जाए कि यह भेद अविद्या के द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। तो वह अविद्या ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न है, एक है अथवा अनेक रूप है, सद्रूप है अथवा असद्रूप है, इत्यादि अनेक प्रश्न उत्पन्न होते। यदि अविद्या ब्रह्म से भिन्न है तो अद्वैतवाद नहीं रहता, और यदि अविद्या ब्रह्म से अभिन्न है तो ब्रह्म भी अविद्या की तरह काल्पनिक ही रहेगा तथा अद्वैतवाद में कर्ता कर्म पुण्य पाप यलोक परलोक बंध मोक्ष विद्या अविद्या आदि भेद नहीं बन सकते। अतः जगत को सर्वथा एक रूप मानना उचित नहीं है। दूसरा, अभी तो मैं बताया किस रूप में, शुद्ध रूप में, परंतु अशुद्ध रूप में भी क्या सब रूप समान हो गया? जैसे द्रव्य संग्रह में आप लोग को यहाँ पढ़ाया था, शब्द शुद्ध हो शुद्ध नहीं। शुद्ध दृष्टि से निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। परंतु सिद्ध भगवान और निगोदिया एक है, अभव्य और सिद्ध भगवान एक है नहीं, ये भी जानना चाहिए। निश्चय से समान होते हुए भी कर्म के कारण सब अलग अलग है, अवस्थाएं अलग अलग है। जैसे यहाँ ये विषय वहां भी सेक्टर नंबर 4 में बहुत विस्तार से पहले पढ़ाया था, अभी थोड़ा बताता हूँ। जैसे अभी जैसे मैं इसमें लिखा, स्त्री कुटुंब भाई बंधु ये घर बार को अपना मानते हैं, तो क्या जैसे कोई एक जीव मरेगा तो सब जीव मर जाते हैं? एक जन्म लेने पर सब जन्म ले लेते हैं? तो इससे भी सिद्ध होता है हर द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है और उनके कर्म भी अलग अलग है और अपने कर्म अनुसार वो सुख दुख भोगते हैं। इसलिए सब जीव एक रूप भी नहीं है और एक भी नहीं है। हाँ, निश्चय में से शब्द शुद्ध और शुद्ध नहीं अपेक्षा जो शुद्ध अवस्था बराबर है। जैसे कुछ उदाहरण में देता हूँ, पहले भी कई बार दिया। जो हम पानी पीते हैं और जो वर्षा का पानी जो गिरता है, ज्यादा करके गंदा से गंदा पानी ही हम डिस्टिल रूप में पीते हैं, क्योंकि 70% तो समुद्र ही है, 70 से ज्यादा, और सब खारा और बहुत कुछ बर्फ में जमा हुआ। केवल 3% है मीठा पानी, उसमें फिर अधिकांश गटर का पानी, हड्डी का, मांस का, थूक का, पीड़ का, पेशाब का पानी है। तथापि जब वो ये डिस्टिल हो जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है, हाँ, वही तो वर्षा होकर के नीचे गिरता है। इसमें ज्यादा गंदा पानी ही बाष्पीकरण होता है, क्योंकि गंदा पानी ही ज्यादा है, तो बाष्पीकरण कहां से हो गया ज्यादा? तथापि क्या गटर का पानी पीते क्या? पेशाब का पीते क्या? हाँ, परंतु जो अंतरिक्ष में जाते हैं अपना पेशाब का पानी पीते हैं। जो पानी जो आप लोग का हमको आहार में देते हैं, इससे भी ज्यादा शुद्ध। जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, वो पानी जो आप लोग को हमें आहार में देते हैं, उससे भी ज्यादा शुद्ध। कैसे? जो सामान्यतः ये जो वर्षा का पानी क्या है, गटर का और समुद्र का पानी है ना, समुद्र का भाग ज्यादा और गटर भी ज्यादा, और वहां जो दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव में बाष्पीकरण कम होता है, क्योंकि वहां माइनस ही रहता है टेम्परेचर 30, 40, 50, 60, तो बाष्पीकरण कैसे होगा? इसलिए बाष्पीकरण कहाँ होता है? जहां गर्मी पड़ती है, और वहां तो वहां ज्यादा करके समुद्र है जो खारा पानी है, और ये गटर है, ये नदी और तालाब का पानी तो बहुत कम है। कितने? 3%। कितने? 3%। तो इसका मतलब क्या हुआ? 70% पानी गंदा है, खारा है। तो जो पानी गिरता है तो क्या हुआ? किसका पानी है? गंदा पानी है ना,
तथापि जब बाष्पीकरण होता है क्या होता है, सब गंदगी नीचे चली जाती है और वही फिर शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार भले द्रव्य दृष्टि से हर जीव शुद्ध है, परंतु कर्म के कारण क्या, कोई पापी, कोई चंडाल, कोई स्त्री, कोई चोर, कोई डाकू, कोई पंच परिमष्टि, कोई ये, तो इसीलिए निश्चय में से सब जीव शुद्ध होते भी व्यवहार में से शुद्ध नहीं है। व्यवहार निश्चय, व्यवहार से सब, यदि ये है, अभी अभी शादी यहाँ पढ़ा था कि सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा था, शादी यहाँ ही पढ़ा था संभवतः। फिर ये तप त्याग क्या आवश्यक है, रत्न की आवश्यकता क्यों, मोक्ष मार्ग की आवश्यकता क्यों, दिव्य ध्वनि की आवश्यकता क्यों? दिव्य ध्वनि से भगवान क्या बताते हैं कि पाप छोड़ो, धर्म करो, ध्यान करो, कर्म नाश, मोक्ष प्राप्त करो। यदि सब शुद्ध है, कोई पापी नहीं, पाप नहीं, कर्म नहीं, फिर भगवान का दिव्य ध्वनि व्यर्थ है। भगवान किस लिए व्यर्थ कर देंगे? जैसे वहाँ सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध है, तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को पढ़ाते हैं, उपदेश देते ना, कुछ तो काम धाम नहीं है, तो बैठ के गप्पे नहीं लगाते, एक दूसरे उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? तो संकेत से बोल लेते, संकेत से बोल लेते, संकेत से या पढ़ा करके लेकर के बता देते। नहीं, वहाँ शुद्ध होने के कारण कोई उपदेश की, कोई रत्न की, कोई ध्यान अध्ययन की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो पहले उन्होंने कर लिया काम, कृत्य हो गए। तो इसका मतलब अभी संसारी जीव मुक्त नहीं है, शुद्ध नहीं है। जैसे कुछ ऐसे एकांतवादी मानते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे है तो स्वयं जो शादी ब्याह क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं, दुकान क्यों चलाते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? फिर राग द्वेष क्यों करते हैं, ईर्ष्या द्वेष क्यों करते हैं, फैसले क्यों करते हैं? अथवा सर्वमपि जगत ब्रह्म स्वरूप एक मन्यते, एकमेव ब्रह्ममयं विश्वं स्वीकुरुते, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन आरामतस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन इति श्रुति इति सर्वं ब्रह्ममयं च यदि चेत् मन्यते तो तर्हि तेषां ब्रह्मद्वैतवादिनां कोऽपि चाण्डाल ब्राह्मणानां विशेष न भवेत्। यदि चाण्डालोपि ब्रह्ममयः ब्राह्मणोपि चाण्डालमयः तर्हि सर्वभेद कथमपि न स्यात्। जैसे चांडाल ब्राह्मण हो जाए और पंच परमेष्ठ में, और जो पंच ये जो शराबी, कबाबी, पापी है, दुष्ट, दूजन, बेश्या, और पंच परमेष्ठ में इनमें क्या अंतर है? इसका मतलब व्यवहार से अभी संसारी जीव कर्म सहित है, अभी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप बने नहीं, और हर जीव स्वतंत्र है, और हर जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते हैं और विभिन्न गति को प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूँ, पंडित तो सूक्ष्म साइंस आप लोग को इतना समझ नहीं आएगा, तथापि हल्का सा बता देता हूँ। धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार जो प्योर एटम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और प्योर एटम को ना हम देख सकते, ना छू सकते, ना खा सकते, ना पी सकते हैं, ना कर्म रूप में परिणाम होगा। परंतु जो हम खाते पीते ग्रंथ शरीर ये सब है कि नहीं? इसका मतलब एटम जब अशुद्ध हुआ, बंद हुआ, तब जाकर के सब शरीर लेकर रुपया पैसा घर द्वार कपड़ा लता सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र हवा पानी सब बना। शुद्ध एटम से ये बनेगा नहीं। मैं यहाँ पहले बताया था द्रव्य संग्रह में। तो इसी प्रकार शुद्ध जीव होने पर सब जगह जो शुद्ध है, फिर पशु पक्षी 84 लाख योनि
4 गति, फिर जाति और ये अंग उपांग से लेकर के 14 गुणस्थान, 14 मार्गनाएं, कैसे संभव है? संभव है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? सब जीव अभी ब्रह्ममय नहीं है, शुद्धात्मा नहीं है और एक नहीं है, सबका कर्म अलग अलग है और हर जीव भी अलग अलग है। यहाँ तक कि जैसे कल मैं बताया था, इतना पॉइंट में अनंत अनंत निगोद जीव होते हुए भी एक निगोद का दुख अन्य निगोद भोगते क्या? और अनंत सिद्ध एक आकार में रहते हुए भी एक सिद्ध का सुख अनंत अन्य सिद्ध भोगते क्या? इसका मतलब हर जीव के कर्म अलग अलग है, उसके सुख दुख अलग अलग है और संसारी जीव अभी शुद्ध नहीं है। शुद्ध होने के लिए ही तो तपस्या, तप, त्याग ये सब मुनि व्रत, सावक व्रत, दान, तप, ध्यान, अध्ययन सामायिक किसके लिए है? अथ अविद्या परिकल्पितो अयम भेद चिन्नम सविद्या ब्राह्मण एक सकाशात भिन्न अभिन्न वा एकानेक सद्रूप अस्तुत वा इत्यादि रूपेण वा विचार्यमान न व्यपतिष्ठति। जैसे हमारे इसलिए धबला जैसा बड़े बड़े ग्रंथ में कहा, निश्चय नय भी एकांत होने पर मिथ्या है। क्यों मिथ्या? आप लोगों को द्रव्य संग्रह पढ़ाते वक्त भी बहुत बताया था। यदि निश्चय नय से मानेंगे सब कुछ, शुद्ध निश्चय मानेंगे, तो संसारी जीव होंगे क्या? मोक्ष मार्ग होगा क्या? 4 पंचपरमेष्ठ होंगे क्या? ये 4 परमेष्ठ भी नहीं होंगे, 4 परमेष्ठ भी नहीं होंगे। समोवसन, दिव्य ध्वनि, कुछ नहीं हो। हाँ हाँ, तो जो शुद्ध निश्चय नहीं मानते हैं वो सही की गलत है? वो स्वयं मिथ्यात्म है और दूसरों को मिथ्या। तो फिर खाना खा के खाते हैं, भोग क्यों भोगते हैं? लड़े झगड़े क्यों करते हैं? एकदम ऐसे नहीं। अथो व्यापक द्रव्यम न मां भवतु अनुमात्र तत्व भविष्य के वादिनम निराकरोति। अभी जो चल रहा है आत्मा का वर्णन, अभी क्या चल रहा है? ये सब आध्यात्म ग्रंथ है, आत्म तत्व। जिस तत्व के लिए, जिसकी उपलब्धि के लिए तीर्थंकर भी संसार शरीर भोग सब छोड़ते हैं, और जिस तत्व की उपलब्धि ही मोक्ष है वो आत्म तत्व। इसका अभी जो सब वर्णन चल रहा है क्या है? ये आध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्म विद्या, परा विद्या, सुप्रीम साइंस। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, विज्ञान में इसको बोलते हैं आध्यात्म विद्या। जो अभी अभी सब वैज्ञानिक लोग को बोले थे, इस विद्या के सामने समस्त विद्या छोटी है, खोटी है वैज्ञानिक समझ में। हाँ, मैं आप लोग कल बताया ना, तो मैं अभी विचार कर लिया, वो आया था राजेश में बता दिया हूँ। अभी हमारे वैज्ञानिक शिक्षा आने पर बताऊंगा। अभी मैं ये विषय रखूंगा। अभी तक तो बहुत वैज्ञानिक संगोष्ठी सब शिविर हो गया, ये 13वीं होगी, और जब शिविर लगा हुए सारे वहाँ कितने थी? 33 थी ना, तो ये 34 शिविर होगा। तो ये संगोष्ठी में रखूंगा जैन सिद्धांत परम विज्ञान तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञानों से भी परे ही रहेगा। माने ये सिद्ध किया जाएगा, ये विषय होगा जो जैन सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत कोई धर्म, कोई दर्शन, कोई विज्ञान, कोई विश्वविद्यालय भारत के विदेश में कहा नहीं है। और मैं यही सिद्ध कर रहा हूँ बहुत वर्षों से, और सबको पढ़ा रहा हूँ। कम से कम अभी 21-22 ग्रंथ लिख लिया, अभी 2-3 ग्रंथ इस संबंधी में लिखा, 2-3। इससे क्या होगा? जो धर्म प्रति गौरव बढ़ेगा। नहीं तो धर्म क्या मानते हैं? ये सब क्या है, जो गरीब रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, भिखारी रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, वो सब काम धाम नहीं है, वो सब धर्म करते हैं, वो सब साधु बन जाते हैं।
हाँ कबाड़ नहीं रहता, गबार अनपढ़ वो सब साधु बन जाते हैं। मुंड मुंडा 3 मुने मिट गई सीढ़ी के खाद, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ये भ्रम को तोड़ना है। हाँ ये आपने विज्ञान समिति ने ये भ्रम तोड़ दिया। हाँ पहले से पूछ करके सबको निरुत्तर कर दिया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो क्या है, कोई एक आधा अक्षर पढ़ लेते, स्वयं को बहुत ज्ञानी मानते, एक आधा पैसा कमाते, विश्व का मालिक मान लेते, कैसे न बेचने करके आप टू डेट मान लेते। तो जैसे आप बोले थे ना, यही तो रियल धर्म प्रभावना है। अथा तो व्यापक द्रव्य माँ भवतु अनुमात्र तत्व भविष्यति वादिनम निराकरोति अनुपरिणाम तत्वम अंशविहीनम च मन्यते यदि हि सो संबंध अभाव तत्तो बिन तज्ज संसिद्धि। कोई कहता है कि व्यापक द्रव्य न मानकर यदि तत्वों को अनुरूप माना जाए तो क्या हानि, उसका निराकरण करते। यदि अनुपरिमाण निरंश तत्व माना जाएगा तो संबंध का अभाव होने से उससे भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि आत्मा को निरंश और एक परमाणु के बराबर माना जाएगा तो अणु बराबर आत्मा का समस्त शरीर में के साथ संबंध नहीं हो सकेगा, और समस्त शरीर के साथ संबंध न होने से सर्वांग में होने वाले सुख दुख आदि का ज्ञान आत्मा को नहीं हो सकेगा, तथा उसके न होने से सुख दुख यलोक परलोक आदि नहीं बनेंगे, क्योंकि आत्मा शरीर से किए जाने वाले पूजन पाठ पठन पाठन तपश्चर्या वगैरह का अनुभव नहीं कर सकता, अतः उनका फल भी उसे नहीं मिल सकता। ये सब बहुत गहन विद्या है, गहन आध्यात्म विद्या है। भले थोड़ा भी समझना आएगा तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 100 करोड़ डिग्री से भी ज्यादा है। ये कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि ये स्वज्ञान है, आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है। यहाँ मैं कुछ उदाहरण पहले दे देता हूँ, फिर इसको पढ़ाऊंगा। जैसे कोई पीछे आकर के आपको सुई चुभा लिया, आप देखे नहीं सुने नहीं, तो आपको पीड़ा अनुभव होती कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल शरीर में दर्द होने पर केवल यहाँ तक दर्द हो क्या, और शरीर में सिर में दर्द होने पर शरीर में भी दर्द होता है, कुछ उसका गलत प्रभाव पड़ता है कि नहीं? आंख में दर्द होने पर आंख में दर्द होता है क्या, और पूरा ऐसे क्यों? दूसरा और कुछ उदाहरण देता हूँ, पहले यहाँ बताया द्रव्य संग पढ़ाया हूँ। सुना जैसे कोई श्रीपाल पहले भव में कोढ़ी बोला, किसे बोला? जिहा से मुंह से। तो जिहा को मुंह को कुष्ठ रोग होना चाहिए, ये पूरा शरीर में कैसे हो गया? अच्छा, कोई आह देता है, हाथ से आह देता है, तो फिर उसका पूरा आत्मप्रदेश स्वर्गमुख में कैसे हो जाता है? हाथ को जा देता है स्वर्गमुख में। ऐसे क्यों? अच्छा, कोई किसको गाली दी तो गाली तो कान में प्रवेश करके कान में सुना, तो कान के दुख होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, या क्रिया होनी चाहिए, प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और तो शरीर को भी, मन को भी, जिहा को भी, ये सब क्यों होता है? और कुछ उदाहरण जैसे भयंकर दृश्य देखते हो तो आंखों से देखे, परंतु तो पूरा शरीर सिहरण हो जाता है, कांप जाता है, ऐसे क्यों? इसका मतलब ये हुआ हमारे आत्म प्रदेश पूरा शरीर में व्याप्त है, कोई एक जगह में नहीं है, हृदय में यहाँ 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 नहीं है, कहाँ है? पूरे आत्म। इसलिए पुण्य करो या पाप करो, कुछ भी करो, कर्म कहाँ बनता है? पूरा प्रदेश में।
शायद यहाँ मैं पहले भी बताया था आप लोगों को, जैसे लोहा के छड़ को एक जगह में गर्म करो, धीरे धीरे लोहा का छड़ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए कोई केवल मुंह से गाली देने पर मुंह को कर्म बंद नहीं होता है, मन से खोटा भाव करने से केवल मन को कर्म बंद नहीं होता है, आंख को दृष्टि डालने से कोई आंखों की कर्म बंद नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे प्राचीन काल में अभी भी कुछ मुसलमान देश में ये कानून है कि किसी चोरी किए तो जिस हाथ से चोरी की उसका हाथ को काट दो। क्या हाथ में ही दोष किया? इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कोई वचन में कुवचन बोलता है तो केवल ये जिया को मुंह के कर्म बंद होता है। कोई मन से भगवान का ध्यान कर रहा है, नमस्कार मंत्र जाप कर रहा है, अच्छा भाव आ रहा है, तो केवल मन को ही कर्म बंद होगा? क्यों नहीं होगा? जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैं इसको अभी पकड़ करके इसको उठा लिया ना, ये नहीं, क्यों नहीं उठा? क्योंकि ये इसी प्रकार जो शरीर को जीव धारण करता है, भले सूक्ष्म से सूक्ष्म वायु से व्यक्ति निकोद से कीड़े मकोड़े से लेकर महामच्छ तक उस पूरे शरीर में आत्म प्रदेश से व्याप्त रहता है। केवल जैसे ये नाखून के ऊपर भाग में, बाल के ऊपर भाग में, ऐसे कुछ अंश में आत्म प्रदेश नहीं रहते, नहीं तो पूरे आत्म प्रदेश से व्याप्त रहते हैं। इसीलिए सुख दुख का अनुभव पूरे शरीर से होता है। या आप पुण्य करते हो तो पुण्य भी पूरे आत्म प्रदेश से बनता है, पाप करते तो पूरे आत्म प्रदेश से कर्म बनता है, निद्रा भी होती है पूरे आत्म प्रदेश से, बंध भी, संबर भी और मोक्ष भी। जैसे जैसे वर्षा होती है ना, जब खंड वर्षा होती है, कुछ जगह वर्षा होती है, कुछ जगह नहीं होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के कुछ भाग सिद्ध हो जाता है, कुछ भाग संशय हो जाता है, कुछ भाग नारी का रहता है, कुछ भाग पशु का रहता है, कुछ भाग स्त्री का रहता है। क्यों ऐसे होता है? इसका कारण है ये अखंड आत्म प्रदेश है। इसलिए जो कुछ आप मन से करो या वचन से बोलो, हाथ से करो या पैर से करो, संपूर्ण आत्म प्रदेश में वो कर्म बंद होगा। पुण्य रूप में एक तो पुण्य रूप में, पाप रूप में तो पाप रूप में, और मोक्ष तो मोक्ष। जैसे मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये सब गहन विषय है, इसलिए उदाहरण से ज्यादा समझ आएगा। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल वो बजरंग और श्रीमती आहार दे रहे थे और चार पशु चार व्यक्ति आहार देख रहे थे, तो जो आहार देने वाले भी क्रम विकास करते हुए भोगों में स्वर्ग राजा महाराजा बन करके मोक्ष चले गए, और ये पशु भी ये लोग को विशेष चले गए। वो तो आहार दिए भी नहीं, दूर रहे। कैसे हुआ? संपूर्ण आत्म प्रदेश इसी प्रकार जैसे मैं कल बताया था, पहले बताया था कहीं, जैसे कुछ लोग को स्वयं पाप नहीं करते हैं, परंतु पाप का अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो जो अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो पाप बंद होगा कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शिविर लगा था वहां कोटा में, तो एक महिला आकर के मुझे बोली, गुरुदेव मेरा लड़का को ये नियम दो,
कि वो शराब नहीं पिएगा। मैं पूछा क्यों ऐसे, कि वो वहाँ कहा हैदराबाद में कहा शराब की फैक्ट्री में काम करता है और उसका काम है ऑर्डर देना कि वहाँ 1 ट्रक भेजो, वहाँ 10 ट्रक भेजो, वहाँ 50 ट्रक भेजो, ऐसे ऑर्डर देना। परंतु वो शराब पीता नहीं, छूता भी नहीं। तो मैं तत्काल बोला कथन से तो पिए इतना पाप नहीं लगेगा, इससे उसको ज्यादा पाप लगेगा। लेकिन मैंने एक मांस निर्यात करने का ऑर्डर दे दिया, तो क्या मुझे पाप लगेगा? अच्छा कब कब अच्छा 2009 की बात है। अच्छा किनको पूछा था? अच्छा क्या उत्तर दिए? विनम्र साहब कुछ भी करो तुम, वो तो जो उत्तर दिया वो जाने, मैं अभी उत्तर देता हूँ उसका। वो यदि खाएगा इतना पाप नहीं लगेगा, जो काटेगा मारेगा या औरत देगा या खिलाएगा उससे ज्यादा पाप लगेगा। ऐसे ही शराब हो, बीड़ी हो, कोई भी पाप। क्यों? मैं उदाहरण देता हूं, स्थूल उदाहरण देता हूं। यही तो लोग नहीं जानते, इसलिए मैं इस गहन सिद्धांत को व्यावहारिक बोलता हूं। ये तो बहुत कठिन सिद्धांत है, वो धीरे धीरे आप लोग को समझ जाएगा। उसको व्यावहारिक रूप में बतावे। जैसे उधर कथा साहब बोले, पहले भी हमारे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु शिष्य भी मुझे बोले गुरु बदवा को बहुत कठिन बोलते हो, सरल भाषा में सरल उदाहरण देकर बताए। तो वे धीरे धीरे ये भी कर रहा हूं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, कोई विष पिएगा, मान लो कि ए ने विष पिया, तो एक बार विष पीने पर ए ने पिया तो कितना बार मरेगा? कितने व्यक्ति, कितने जीव मरेंगे? एक ही बात। और यदि विष पिलाएगा तो लाखों करोड़ों अरबों लोग खाने वाले उसी को पाबंद हो रहा है, सबको खिला के तो सबके पाबंद हो रहे हैं, और सबके पाबंद हो गया। इसलिए कर्म सिद्धांत को सही रूप में नहीं जानते, बहुत होता। मैं साधु यहाँ ने वहां बताया था कर्म सिद्धांत, साधु यहाँ भी मैं बताया था साधु कर्म सिद्धांत को नहीं समझते। सब लोग को सोचते मैं खा लूं, मैं ही हत्या कर लूं, मैं ही व्यभिचार करूं तो मुझे पाप लगेगा, मैं कराऊं या अनुमोदन करूं या अच्छा मानूं थोड़ा लगेगा। जैसे मैं कोई कुछ उदाहरण देता हूं, तब ये आप लोग को समझना है गहन सिद्धांत, ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है, अति कठिन विषय है। उसको सरल रूप में आप लोग के स्टैंडर्ड कौन से नहीं पाता। जैसे तंदुल मच्छ एक भी जीव को नहीं खाता, और महामच्छ खरबों अरबों मछली को खाता है, और दोनों कहाँ जाते हैं? और वो तंदुल मच्छ शाकाहारी भी नहीं है, शाकाहारी भी एक जीव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट शरीर है, वो तो मल खाता है, केवल मल खाता है महामच्छ के कान के। इसलिए मैं कल भी बोला, बार बार बोलता हूँ, इसलिए आधुनिकता के नाम पर या स्टेटस सिंबल के नाम पर ये जो अन्य अत्याचार फैसले बेसन करते हैं, तो क्या वो पाप नहीं लगे? क्यों? कारण ये मैं यहां भी पहले पढ़ाया हूं, लोगों को तो कई बार पढ़ा दिया हूं। क्योंकि जो भाव होता है, उस भाव के कारण जो आत्म कंपन होता है, और जो कषाय कारण जो कर्म बंध होता है, संपूर्ण आत्म प्रदेश में असंख्यात प्रदेश अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, और अनंत अनंत कर्म परमाणु उदय में आकर के फल। जैसे मैं अभी कुछ साइंस के उदाहरण देता हूं।
धूम्रपान। अब जब मैं शिविर में पढ़ा था, मेरी किताब में 26-27 वर्ष पहले जो बहुत लिखा, धूम्रपान को, तम्बाकू उत्पादन के लिए क्रय विक्रय को, इसको ज्यादा पाप नहीं। परंतु जो मैं धर्म से लेकर मेरा विज्ञान और हाइजीनिक से लेकर के पर्यावरण का ज्ञान है, महापाप खूब, मैं खुद विशेष ज्ञान। एक पत्ती की रक्षा के लिए हजारों त्रस्टदेव को मानना पड़ता। मैं खुद देखा हूं, 3-4 महीना में विशेष ज्ञान। फिर प्रदूषण होता है। एक पत्ती की रक्षा के लिए 3-4 बार विष डालना पड़ता है। पॉइजन हाँ, वो भी। फिर उसके बाद जो पीते हैं उनको इतने रोग होते हैं। फिर वो जो धुआं है 3 महीने तक रहता हुआ, 4 प्रकार पॉइजन उसमें होता है, 400 प्रकार। पहले तो 11 प्रकार, अभी मैं पढ़ा था 50 और वो होता है। और देखो बुंदेलखंड में ज्यादा घर घर में फैक्ट्री है, गृह एकदम, मेरा तर्जुमा से वहां गृह उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जैनों के, ढोलक बीड़ी, पटाखा बीड़ी, यो बीड़ी, वो बीड़ी, जो श्रावक शिरोमणि कहलाते हैं ना, और बीड़ी उद्योग वाले और शुद्ध आमना वाले कहलाते, मंदिर में लड़ाई करते हैं, सब तम्बाकू। और बोलते हम थोड़े पीते, हम तो बनाते और पिलाते। बहुत ज्यादा मालूम है, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां बेचने। कल परसों है ना, सबसे ज्यादा बलात्कार बुंदेलखंड में एमपी में होता है। परसों ही आए अंकड़ा से। तो देखो, ये धर्म को सही रूप में समझो, भाव को पहले पवित्र करो, दूसरों के कारण भी भाव को खोटा मत करो, दूसरों का अंधान नहीं करना करो। कोई गलत काम करता है उसको अनुमोदना भी मत करो, भले विरुद्ध मत करो, मारो नहीं, पीटो नहीं, गाली मत दो, संकल्प से मत करो। क्यों? केवल मुंह से नहीं, पूरे शरीर से जो असंख्यात आत्म प्रदेश है उससे कर्म बंद होता है, या सुख दुख होता है, या पुण्य बंद होता है, संबरावरी निविदा होती है। ये है यही विषय। तो इसलिए केवल आत्मा कोई अनुरूप में नहीं है शरीर में। जैसे कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे अभी एंथेसिया से लोकल शून्य कर लेते हैं, या पूरे शरीर को शून्य कर लेते हैं, और हाथ का भी ऑपरेशन कर लेते हैं, ब्रेन का भी ऑपरेशन कर लेते हैं, आंख का तो छोड़ो, हड्डी का भी, है ना। तो क्या होता है, भले एंथेसिया के कारण वो शून्य हो जाता है, हाँ, माने चेतना सुप्त हो जाती है, तथापि उस अवस्था में भी क्या कर्मबंध नहीं होता है? क्योंकि राग द्वेष मोह काम को तो थोड़े दूर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? और उसका उदाहरण मैं दूसरा देता हूं। भले यहाँ इंटेलिजेंस यहाँ शून्य हो गया, परंतु वो रोग औषधि का असर कम दूर होते ही फिर ये सक्रिय हो जाता है कि नहीं? और वो सब उस भाग में जब वो औषधि का प्रभाव पड़ रहता है तो भले वहां अनुभव नहीं होता है, परंतु अन्य शरीर के अन्य अंग उपांग अनुभव होता है कि नहीं? अरे यहाँ तक यहाँ देखते हैं इस अंग का ऑपरेशन हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ उनको कष्ट नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? और वो देख रहा है, सुन रहा है। इसका मतलब यदि आत्म प्रदूषण एक जगह में होता है, हाथ में, हृदय में या ब्रेन में, तो ये सब होता है क्या? नहीं होता। कौन से? हाँ, इति स्फुटम यदि सत्वम जीवादि वस्तु किम भूतम अनुपरिणाम परमाणु मात्रम पुनः किम भूत जीव तत्वम अंश विहीनम निरंसम खंड रहित मन्यते अंगीकृत भवधि तो तई संबंधा भाव आत्मा सर्वांगण सह संबंध न सात अथ संबंध मा भवतु
तरी सर्वांग जायमान सुख दुखम वेदना श्वसनादीजम ज्ञानम कथम अनुभवति आत्मा ततो ततः संबंध भावात् कार्य संसिद्धिरपि कार्यानम सुख दुख पुण्य पाप यह लोक परलोकादि लक्षणानम संसिद्धि प्राप्ति निष्पत्ति प्राप्ति न भवे। जो अभी मैं बताया था कि ये संपूर्ण आत्म प्रदेश में सुख दुख भी होता है, पुण्य बंध होता है या पाप बंध होता है, या नरक निगोद में जाता है या स्वर्ग मोक्ष में जाता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल सैनिक वो सर्प को काट मार करके डाला, तो किससे डाला? तलवार से, और हाथ से डाला, तो दोनों हाथ और तलवार नरक में गए और ये उसका शरीर और सब यहाँ स्वर्ग मोक्ष चले गए। इसलिए किसी भी अंग से पाप करो, पूरे शरीर में आत्मप्रवेश में पाप बन जाए। किसी अंग से पुण्य करो तो पूरे आत्मप्रवेश में पुण्य बन जाए। समझ आ रहा कुछ? ये संपूर्ण सुख दुख पुण्य पाप यह लोक परलोक आदि लक्षणम संसिद्धि प्राप्ति निष्पत्ति न भव। यदि आत्मा पूरे शरीर में नहीं है तो ये इसे संभव नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये पंखा चालू है, अन्य सब पंखा बंद क्यों? हाँ, यदि सबका एक साथ कनेक्शन है, एक साथ बटन होता तो क्या होता? सबके सब चालू है। आत्मन सजात सर्वदा भिन्नत्वात् शरीरेण क्रियमाणानां यजन याजन ध्यान अध्ययन दान तपस्नादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात्। यदि ऐसे हो, शरीर से आत्मा एकदम अलग यदि मानेंगे तो भी दान पुण्य ध्यान यजन अध्ययन तपस्या ये भी होगा नहीं। क्या जड़ से भी करेगा? जैसे कुछ एकांतवादी बोलते हैं ये सब पुण्य क्रिया, सावक क्रिया और मुनि क्रिया ये कौन जड़ करता है? शरीर करता है। खाना भी तो फिर शरीर जड़ शरीर करता है। जैसे सब मर गया, हाँ, सबको खिला वो खाएगा, हाँ, वो पिएगा, उसको सुख दुख का अनुभव होता है, कर्म बंद होता है। इसी तो मैं बोला ये जो संकीर्ण धार्मिक रूढ़िवादी कट्टर होते ना, उनमें बुद्धि भी कम होती है, वो सही को समझ भी नहीं पाते। उस कट्टर के कारण संकीर्ण काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इसमें मैं बहुत लिखा बहुत बोलता हूँ, सिया सुनी को आप लोग पढ़ते होंगे। हाँ, ये भी है कारण उनका इतना घना पाप कर्म का उदय है, मोहनीय कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है, तो उनमें ऐसी क्षमता उत्पन्न होती नहीं। सतगुरु दे जगह मोहनी बने उपाय कर्म कच्छा साहब बोले ना, पात्रता भी चाहिए, पात्रता भी चाहिए। जैसा भी मैं स्थूल उदाहरण देता हूँ, यदि ऐसे शरीर अलग आत्मा अलग है तो ये सब पुण्य पाप उसका होगा नहीं। तो फिर जो साधक है या साधु है जो धर्म करते हैं, अभी किससे करते हैं? शरीर के माध्यम से भाव से करते हैं, है ना? तो वो जो कर्म बंध होता है शरीर को बंध होता है कि आत्मा को बंध होता है? पुण्य हो पाप, अच्छा, शरीर स्वर्ग मोक्ष जाता है कि आत्मा? परंतु देखा, एक धार्मिक कट्टरता या संकीर्णता या दूसरे प्रति वैरत्व और द्वेष भाव से क्या करके
हर धर्मावलंबी सत्य तथ्य धर्म से वंचित है। जैसे मैं अभी स्थूल उदाहरण देता हूँ, मुसलमान का, दोनों कुरान को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं, दोनों पैगंबर को मानते हैं। शायद आप लोग जानते हैं, मुझे मालूम नहीं, दोनों एक ही है, दोनों अनिश्वरवादी है, एकेश्वरवादी है, एकेश्वरवादी अनिश्वरवादी, एकेश्वरवादी ईश्वरवादी। केवल इतना अंतर है, एक कुछ लोग वो जो मोहम्मद पैगंबर उनके साला और क्या चाचड़ा भाई बेटा न भाई है, उसको कुछ अधिक महत्व देने के कारण या वो परंपरा उसके माध्यम से चालू होने के कारण शिया सुन्नी से अभी हजारों वर्ष संघर्ष और शिया सुन्नी को काफिर मानते हैं, माने मिथ्या दृष्टि मानते हैं, वो एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि काफिर मानते, और एक दूसरे में मस्जिद को भी ढा रहे एक, यही सही जीव जैसे जैन लोग मानते हैं थोड़ी क्रिया भिन्न होते हैं, वो नरकगामियों को भी मानते हैं। कैसे देखा क्या नहीं, मैंने धर्म के नाम पर कैसे करते हैं, अधर्म करते हैं, बात करते हैं। कुरान में सबसे पहले एक न्याय बात कही थी, जब है कि संसार में जितने भी जीव सबको अल्लाह ने पैदा किया। मालूम ना, मैं तो पढ़ा ना, हमें तो उनके साधु उनके पूरा कुरान पढ़ा, क्यों करते हैं? ये भी मैं पूछा, ये भी पूछा, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, मैं ऐसे बोलता नहीं कि इसकी भी निंदा नहीं करता हूँ सामूहिक रूप में, व्यक्तिगत तो मैं ऐसे पूछता हूँ उनको, सबको कोई भी हो तो मैं पूछता हूँ, यदि सब अल्लाह है तो आप जो बकरा बकरी हो अल्लाह की नहीं, तो आप अल्लाह की कैसे भाजी खाते हो? फिर मैं उनको पूछता हूँ, तो सब अल्लाह है, पृथ्वी भी ये सब अल्लाह है, तो आप जो सोच जाते हो, लघु संख्य जाते हो, तो अल्लाह के शरीर को पड़ जाते हो। फिर मैं वो बोलते कि नहीं अल्लाह को ये बलि देना चाहिए, देना चाहिए। तो जैसे बकरा बकरी अल्लाह की संतान है, अल्लाह में है, तो आपकी संतान भी अल्लाह है, तो फिर अपनी संतान के देने क्यों नहीं देता और उनको देता हो, ये गलत है, वो क्यों सही है? वो क्या कर निरुत्तर हो जाता है, कुरान तो लिखा है नहीं। इसीलिए जैन धर्म का महानतम सिद्धांत है अनेकान, जो जितना सत्य है उसको सत्य को तत्काल मानना चाहिए, तत्काल मानना चाहिए, ये सम्यक दर्शन है। फिर समझाना हटग्राही, पूर्वाग्राही, मतग्राही, पंथग्राही, अहंकार, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये तो धर्म ही होता नहीं होता। कतः क्रियमाण फलम आत्मन लभते इति सर्वम सुष्टम। और सब मानते हैं, देश में कल परसों बताएगा, हर धर्मावलंबी, भारत में तो हर धर्मावलंबी कर्म फल को मानते हैं, विदेश में भी ईसाई और मुसलमान भी भले हमारे जैन धर्म जितना अन्य धर्मों में नहीं, परंतु वो भी कर्म फल को मानते हैं। फिर यदि ऐसे हैं, फिर आपका कर्म फल कैसे देगा, फल कैसे भोगेगा? इससे सिद्ध होता है कि हर जीव स्वतंत्र है, उसके सुख दुख पुण्य पाप का फल वो भोगता है। हाँ, और भले शुद्ध निश्चय से जीव आगे जाकर शुद्ध होता है, तथापि संसार अवस्था में जैसे वो कर्म करता है उसी प्रकार उसको गति मिलती है और सुख दुख मिलता है। बोधि समाधि